प्रदेश की तेज तर्रार एवं कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए हैं। भिवानी में अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण चौधरी ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा को हार दिखने लगी है, तभी वो काम की बजाय लूटने में लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए किरण चौधरी ने सबसे पहले सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम भिवानी आकर तोते की तरह टेल पर पानी लाने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत में सरकार ने भिवानी को पाकिस्तान समझ रखा है। तो जो हाल हुए थे वो पिछली बार आपको दिखाई दिए थे। इस बार इतना जबरदस्त लूट और खसोट, ये प्लीज लिख देना मेरी तरफ से, लूट और खसोट जो है वो हमारे किसानों के साथ करी गई सरसों की खरीद के अंदर। ऐसी जुल्मी सरकार जो इस बारी जो इन्होंने किसानों के साथ करा है, उसके ऊपर कोई शब्द नहीं आते उसको उसकी निंदा करने के, कि जिस तरह से मंडियों के अंदर पहले तो लाइनें लगा दी, फिर सारे के सारे दाने वहाँ पे डलवा दिए, फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उनका जो है सरसों खरीदा नहीं गया, और जो सरसों खरीदा गया उसके अंदर भी दिन के टाइम नहीं खरीदा गया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि दिन के टाइम तो भाई गलत काम जो है गुंडागर्दी हो नहीं सकती। शाम के टाइम जो है तोल करवाते हैं, गुंडे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे तोल पे, और हर एक उसके ऊपर जो है क्विंटल के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्विंटल वो डाल देते हैं, कम कर देते हैं। यही बात है ना। और इस तरह से जो है समर्थन मूल्य की तो बात छोड़ दो, 4000 रुपये क्विंटल जो है इन्होंने कहा था। झूठी सरकार, विधानसभा के अंदर झूठे वायदा जो सरकार कर सके तो फिर तो भाई कुछ रह ही नहीं गया। विधानसभा में जो कह दे कि एक एक दाना उठेगा, आज किसान अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ है। और मैं आज आपके जरिए ये मांग करती हूँ कि जिन किसानों की दाने खरीद भी लिए हैं, जो बेचारे आने पौने दाम के अंदर जो बेचारे खरीद के बेच के चले गए, पहले तो किसी का 600 रुपये 800 रुपये प्रति क्विंटल जो है नुकसान हुआ है हर एक किसान का, वो भरपाई करी जाए। और जिस किसान का पैसा अभी तक जो उसके खाते में नहीं दिया गया है, उसको ब्याज समेत सरकार को देना होगा। ब्याज समेत वो सरकार जो है किसान को वो पैसा दे। अब आप मुझे ये बताएंगे आपको एग्जैक्टली किस तरह से जो है इनके साथ लुटाई हुई है। बताओ जी, आओ इधर आ जाओ, इधर आओ। ये हमारे किसान नेता हैं, बताओ। मतलब जिनको ये ठेका दिया गया है ये सारा करने के लिए, जो भी इनके अपने खास चहेते हैं, उन्होंने इस तरह का गुंडागर्दी कर रखी है कि वो जो है तोल जो है जो असली है उसके डबल इनका जो है खड़े होके रात को एक तो जो है डांट पिटक करके वो कर दो, जबरदस्ती जो है वहाँ खड़े हो जाओ ताकि और जो है भारी हो जाए, है ना। तो 1 क्विंटल तो मतलब उसका वैसे ही मर गया बेचारे का, वैसे ही कहते पूरा नहीं दे रहे हैं, वैसे ही लाइनों के अंदर पूरे महीने से जो है लाइनों में लग रहे हैं। जहाँ इन्होंने कहा था 15 मार्च जो है इस बारी 15 मार्च को विधानसभा बजट सत्र के दौरान मैंने जब ये बात पूछी गई थी तो कहा गया था कि एक एक दाना सरसों का उठाया जाएगा। तो ये दाना उठाने की और पैसे देने की तो बात छोड़िए। तो 2 मांग मेरी हैं कि जिनका दाने जो हैं जो बेच के आ गए, उनके पैसे आज तक जो है उनके खाते में नहीं गए हैं, तो वो 2-2 महीने 1-1 महीना उनका हो गया। किसान को अगर पैसा उसकी जो उसकी फसल है उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से आगे काम करेगा। उसके कोई बैंक में तो पैसा पड़ा नहीं हुआ बेचारे के, उसको शादी क्या नहीं है, ब्याह करना है, घर के लिए सारा सामान लाना है। इनको तो इस बात की समझ नहीं है, ये तो केवल बैंकों को फ़ायदा पहुँचाने की बात करते हैं। तो मेरी मांग ये है कि जो है उनको ब्याज समेत जो है वो पैसा उनको देना चाहिए। और जिन किसानों को जबरन जो है बेचनी पड़ी अपनी ये सरसों 3200 में, 3300 में, 3400 में, उसकी भरपाई जो है सरकार को करनी होगी, उनको सरकार को करनी चाहिए। ये बात खुलेआम लूट और खसोट हो रही है जी, खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कल बात करी सबसे, मैंने कहा भाई तुमने शिकायत करी? कहते जी जाए कहाँ, शिकायत सारी जगह कर ली। अब बता रहे थे ना वो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को कर ली, आगे कर ली, सारे अधिकारियों को कर ली, सारा कर लिया, कोई आगे बात ही नहीं होती, कोई सुन के ही नहीं राजी।
ये सरकार जो है ये गूंगी और बहरी हो गई है पूरी तरह से। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं टमाटरों के साथ हमारे हाल क्या हो रहे हैं। जो हमारा टमाटर का जो किसान है वो मारा गया, गंदे बीज उसको दे दिए सब्सिडी के, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं बैंगन उगाने देखने जा रहे हैं इजराइल में। अब बताओ अगली बार बैंगनों का भी यही हर्ष करेंगे। तो सामने जा रहे वो कह दिया तो शाम में आ रहे हैं। एक ये रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया था किया, वो सुरेंद्र बता रहे थे, कौन बता रहे थे, कौन बोला जी। देखिए मीटिंग जो आयोजित करी जाती हैं वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर करी जाती हैं, इतना ही कहूंगी। मैडम कर्नाटक के चुनाव हुए हैं कल, तो रुझान आए कांग्रेस के पक्ष में, जो रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे ये इस प्रकार के जुमलों के आ रहे हैं या कांग्रेस की जीत होगी? भैया आप जानते हो मैं तो कोई ज़बरदस्त कोई बात करती नहीं हूँ जो जब तक उसके ऊपर कोई तथ्य नहीं होते। मैं तो यहाँ पे थी और मुझे तो खास अभी बात पता नहीं है कर्नाटक का, लेकिन जो है अगर लोगों ने ये इनके जुमलों के अंदर आ गए तो गए काम से, और अगर समझदार होए तो फिर कहते हैं इनको नकार देंगे। परसों तो शाम से आपका एक बयान आया था अखबारों के जरिए कि धर्मवीर सिंह बेचारा है, वो कुछ नहीं कर पाया। छोड़ो यार, छोड़ो ऐसी बात ही। हाँ मैंने तो क्या कहते हैं ये कहा ही नहीं था, वो अपने आप ही किसी ने नाम उसका डाल दिया होगा, क्योंकि मैं तो उसकी चर्चा ही नहीं करती। जो चीज़ इररेलेवेंट हो गई है तो उसकी क्या बात करनी। हाँ पूरे हरियाणा भर में सफाई कर्मचारी पिछले 7-8 दिन से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, चारों तरफ गंदगी के डिब्बे। क्या बातचीत होगी। सारी सरकार जो है कंप्यूटर लैब टीचर्स, वो मिड डे मील टीचर्स, वो कर्मचारी, वो सफाई कर्मचारी, वो सारे के सारी जो हैं जितनी जनता है अलग उसके, वो सारे के सारे सड़कों के ऊपर आए हुए हैं। ये सरकार तो भैया कहने की बात नहीं। अब ये इन्होंने भी अपने जो है कान के अंदर तो वो डाल दी है रुई, और आंखों के ऊपर जो है डाल दी है पट्टी। तो अब ये इस मूड में ही नहीं है। इनको मालूम है 8 महीने बाद इन्होंने जाना है, तो अब क्या कहते हैं मौज मस्ती कर लो जो करनी है, अब क्या सुनने की क्या जरूरत है। ये इस मोड में आ गई है सरकार। सफाई व्यवस्था बिल्कुल हो गई जी। हाँ वो तो हो ही गई है। सफाई व्यवस्था से क्या आगे होगा, क्या आने वाले समय के अंदर ये जो है इसमें बीमारियां फैलेंगी। और ये सरकार जो है इनको कोई अहंकार, देखो आप ये अहंकार की बात मैं कहूँगी कि इनको परवाह ही नहीं है कि आके आप बात सुनो ना सुनो, क्या है तकलीफ उनकी दूर करो, कोई तो उसमें कार्रवाई करो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये 8 महीने तक जो है ये सरकार इसी मोड में चलेगी, और हमारी सरकार आएगी भाई धड़ाके से काम करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सा ऐसा अफसर है जो काम नहीं करता। एक तरफ तो ये सफाई अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल भी अनदेखा कर रहे हैं। यह बता तो दिया, स्वच्छ भारत जो इन्होंने अभियान चलाया था उसका स्वच्छ भारत के नाम से आपकी जेब भी काटी थी, सेस काट रखी है स्वच्छ भारत पे। वो सारा का सारा ज़बरदस्त गबन हो रहा है। स्वच्छ भारत की तो बात छोड़ो, पहले तो फिर भी सफाई हो जाया करती थी, अब तो जो हाल हो रहे हैं गंदगी, मैंने तो 1000 बारी बोल चुकी हूँ मैं, भिवानी जो है वो एक बहुत बड़ा गंदगी का डंप बन गया है। अभी नहीं, मैं तो 3 साल से बोलती आ रही हूँ। पानी कई क्षेत्रों में तो है नहीं, जहाँ पर भी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से पीलिया पूरे शहर में फैल रहा है। काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसको लेकर के क्या बताया ना मैंने आपको कि जो हमारा जो पानी हक का पानी है 19,000 जो है क्यूसेक हमारे को, जो आज के दिन 19,000-2,000 क्यूसेक पानी हमारे भिवानी को जो मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, वो हमारे को मिल नहीं रहा है। केवल पिछली बार थोड़े दिन पहले तो 300 था, अब 400 क्यूसेक हो गया है। तो उसके अंदर किस तरह से होगा। दूषित प्रदूषित पानी जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेंटेनेंस, इतना पैसा करोड़ों रुपया डाला था पानी को की व्यवस्था करने के लिए, आपके टैंक्स बनाए थे, आपकी पाइपलाइंस डाली थी, आपकी टंकियां बनाई गई थी, आपके बड़े बड़े रेजोवायर बनाए गए थे, वो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो दे रिक्वायर मेंटेनेंस। ये सरकार मेंटेनेंस के पैसे ही नहीं देती, तो वो जब मेंटेनेंस नहीं होगी तो इसी तरह से कार्रवाई होगी, और क्या है, लोग बीमारी पड़ेंगे।
मैडम जी शहर के अंदर जो अब तो लोगों को आके मंदिरों के अंदर जाके वो करना चाहिए, अपना पूरी तरह से वो कहते हैं ना वाव लेना चाहिए, वाव को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रण करना चाहिए, प्रण करना चाहिए कि दोबारा से ये इनके जो है आसपास भी नहीं जाएंगे। हालात जो देख लिए सारे के सारे, सच्ची कह रही हूँ मैं। शहर के अंदर जो है गलियां जो साफ सुथरी हैं, जो सही है, उनको तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, ब्लॉकिंग बिछा रहे हैं, और जहाँ गलियां बिल्कुल कच्ची पड़ी हैं वहाँ पर कोई सुध नहीं ली जा रही। अशोक जी आप तो जानते ही हो, ये सरकार इनको पता चल गया है दोबारा आना नहीं है। जितना जो है लूट खसोट हो सकती हो कर लो, चाहे जनता हो कितनी बर्बाद हो, कितनी धूल मट्टी हो, कितना कुछ हो, इनका खाली एक काम रह गया है कि ये 8-9 महीने जो रह रहे हैं उसके अंदर किस तरह से ज़्यादा लूट खसोट हो जाए वो कर लो। आपके टाइम पे सफाई हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार भी सफाई नहीं हुई, लेकिन साफ जो में कंटिन्यू हो रही है। भैया मैं क्या कहूँ, मैं तो बता रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि ये सरकार जो है इनका बस ही नहीं चल रहा। एक तो होता है बस चलना, वो भी नहीं चला इनका, क्योंकि इनकी कोई सुन के खुश नहीं, क्योंकि जब खुद ही अपने दूसरे उसमें। दूसरी बात, जब इनके गवर्नेंस पे तो ज़ीरो है पूरी तरह से, और दूसरी बात ये है कि इनके खुद भी नहीं ये करना चाहते। अब ये जान गए हैं कि मशक्क़त करने का क्या फ़ायदा, हमने जाना तो है ही, समझ रहे हो ना, वो दिमाग में आ गया इनके। तो इसलिए जब ये दिमाग में आ जाए तो फिर वो आदमी परवाह इल्ले हो जाता है। नहीं तो परवाह इल्ले जिस तरह से ये सरकार है कभी हुई है कोई? होता ये है कि भाई जाओ ढूंढो करो, कुछ आगे करो, जो नहीं कर रहा उसका खिलाफ कार्रवाई करो। भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, गंदगी खुलेआम हो रही है। सारी योजनाएं जो हैं, कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दी थी, देखो मैं पढ़ाऊँ तुम्हारे को। मुख्य योजना जो है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसान फसल बीमा योजना, भवन निर्माण योजना, स्वच्छ भारत योजना, गंगा सफाई योजना, बेटी बचाओ योजना है। इतने बड़े बड़े झूठ, एक भी योजना पूरी हुई है? जब प्रधानमंत्री देश का वही झूठ बोल दे तो फिर भाई ये बाकी तो सारे उसके अनुयायी हैं, इनको आप वो नहीं कह सकते, कुछ इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं लाइट नहीं है, दुखी हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं, दुखी हो रहे हैं, कहीं जाने लायक ही नहीं रहे बेचारे। वो मैंने पूछ रही थी, मैंने कहा भाई कांग्रेस की सरकार में तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो त्राही मच जाती थी, तुम लोग जो है हल्ला मचा के हमारा वो ऐसा हो जाता था कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कहा अब इतना सब कुछ हो गया, क्या हो रहा है? कहते हैं जी अब हो क्या रहा है, हमारे को तो बिल्कुल सारा खून ही चूस दिया, खत्म ही कर दिया। तो हम तो कहते हैं बिल्कुल बेहाल हो गए, कुछ बोलने लायक ही नहीं रहे। वो हाल कर दिया। तो चाहे भाई ना बिजली ना पानी आएगा नहीं बिल आएगा, बिजली आएगी नहीं बिल आएगा, डीजल पेट्रोल कर दिया महंगा, फ्री में कह रहे हैं गैस दे रहे हैं गरीब बीपीएल परिवार को। असलियत के अंदर मैंने कल ये भी पूछा, मैंने कहा भाई फ्री में दी जा रही है क्या गैस? तो वो बूढ़ी लोग आई थी बेचारी, कहते दलित घराने की, वो कहती है जी मेरे से तो 1600 रुपये निकलवा लिए बहन जी, फ्री में क्यों कर मिली? तो मतलब ये हाल है। फ्री गैस की बात करी जा रही है, महिलाओं को मुक्त करा है, चूल्हे से मुक्त करा, मुक्त क्या करा, वो 1800-1600 रुपये जो भी है वो दे रही है, वो देगी, और फिर उसके ऊपर 800 रुपये जो है, जो इतना बढ़ा दिया गैस, वो भरेगी, और फिर जो है जो जिसके पास गैस आ गई वो बीपीएल से उसका नाम कुल। मतलब क्या जबरदस्त योजना बना रहे हैं। मैडम सरकार दलितों के घर जाकर खाना खा रही है, जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात की जाए। दूसरी तरफ इनेलो नेता भी ये कहते हैं कि बीएसपी जो है, बीएसपी को साथ लेकर अपने दलितों का सम्मान किया है, आप क्या मानती हैं? देखो किसी का भी सम्मान जो किया जाता है ना वो होता है मन से और अपनी चेतना से और अपनी सोच से। किसी के घर जाके मन के अंदर तो घृणा रखो, हाँ, मन के अंदर तो छुआछात की बात रखो, मन के अंदर तो ये रखो कि ये ऐਵੇਂ ही है, और राजनीति के लिए दिखावे के लिए जाके उसके घर पे रात को सो जाओ, तो भाई ये इससे कोई दलित का उत्थान नहीं होने वाला। दलित का अगर उत्थान करना चाहते हो
तो उनको गले लगा के उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाओ, जो योजनाएं बनी हुई हैं वो जिन योजनाओं से वो आगे बढ़ें, जो हमारे पिछड़े भाई हैं उनको आगे ले जाने के लिए कोई कार्रवाई करी जाए। जहां पर उनके साथ कोई प्रताड़ना होती है उसको तुरंत के कितने संज्ञान में लिया जाए, तो बात बनेगी। अब घर में जाके सो जाओ, ये तो खाली दिखावे हैं। 2 दिन उसके एक रात उसकी चपाती खाया हो, उसकी जेब और खाली कराया, हाँ जेब और खाली कराया, उसको दुखी और कराया। छत तो दलित की होती है, हाँ प्लेट, मतलब सोच ही इनकी गलत है। जो ये सोच कर छुआछूत की सोच कर सकते हैं कि प्लेट जो है वो इनके घर से आ रही है, तो क्या दलित की बात कर रहे हैं ये? किस आज हमारे 70 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, और शर्म की बात है कि आज हम इस तरह से, आज के दिन भी इस तरह के जो हैं लोगों की मानसिकता है। निश्चित तौर पर नहरी पानी में भेदभाव, सरसों की खरीद ना कर किसानों के साथ अन्याय और दलितों के साथ भाजपा की छुआछूत को बढ़ावा देने के किरण चौधरी के आरोप न केवल बड़े बल्कि गंभीर हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा इन आरोपों पर पलटवार कर जुबानी जंग लड़ती है या फिर धरातल पर सुधार के प्रयास होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौधरी न्यूज एजेंसी, भिवानी।